हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा सिंपल किचन बेस्ड फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की हमारी रेसिपी है गोभी का पराठा। यह गोभी का पराठा बहुत आसानी से बन जाता है और घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। स्पेशली बच्चे भी इसको बहुत ही ज़्यादा मन से खाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो पराठा बनाने के लिए सबसे पहले डो लगाएंगे और यहाँ पे मैं 2 कटोरी आटा और उसमें स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ और उसका एक नॉर्मल जितना पूड़ी या किसी भी पराठे के लिए आटा बनाते हैं ना, उस तरह से आटा तैयार करेंगे और लास्ट में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाकर आटे को 10 से 15 मिनट तक के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। और जब तक हम यहाँ पे गोभी को कद्दूकस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आधा गोभी का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अनुसार से आप जितना पराठा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से गोभी की क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। अब आपको गोभी को ग्रेटर के सबसे छोटे वाले साइज से ग्रेट करना है। यहाँ पे मैंने ग्रेट कर लिया है और अब थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर उसको कस के दबाना है, यानी उसके अंदर जितना भी पानी है ना, उस सारे पानी को आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करना है। यह प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कर लिया है और अब बचे हुए गोभी को फिर से हाथ में उठाएंगे और कस के दबाते हुए उसका सारा पानी निचोड़ देंगे। और यहाँ पे मैंने सारे गोभी में से पानी को निकाल लिया है और अब बारी आती है उसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ती और कटी हुई प्याज डालने की। इन सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बारीक काटें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले। मसालों में मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर आप अपने अनुसार से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और अब डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। मसालों इन सभी मसालों से गोभी पराठा का स्वाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और अब डाल रही हूँ इसमें स्वादानुसार नमक और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मिक्स करने के लिए चम्मच का भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे हाथ से कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास चाट मसाला या ब्लैक पेपर पाउडर नहीं है तो आप इसके बिना भी ये गोभी पराठा बना सकते हैं। सिर्फ लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और नमक डालकर भी बना सकते हैं, उससे भी पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और अब मैं यहाँ पे आटे के छोटे छोटे बॉल बना ले रही हूँ और उसमें से अब एक बॉल उठाकर उसको अच्छे से आटे में एक बार घुमा लीजिए और फिर एक्स्ट्रा आटा निकाल कर उसमें अब हमें फिलिंग्स को भरना है। फिलिंग्स को भरने के लिए आप बिल्कुल इस तरह से, जैसे मैं हाथ से कर रही हूँ, उस तरह से उसमें एक गड्ढा बना लीजिए और फिर उसमें गोभी के मिश्रण को इसमें डाल दीजिए। याद रखिए मिश्रण इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना गोभी का पराठा बिल्कुल फट जाएगा। और अब बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करके उसे भर लीजिए। तो रोटी को सेकने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे गैस ऑन कर लेती हूँ और अब मैं आपको रोटी को यहाँ पे रोल करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने बॉल को अच्छे से आटे में घुमा दिया है और अब उसको बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे, जैसे किसी भी पराठे को आप बेलते हैं ना, जैसे आलू का पराठा या कोई भी पराठा जैसे आप बनाते हैं घर में, बिल्कुल उसी तरह से इसको सॉफ्ट हैंड से बेलना है धीरे धीरे करके। यहाँ पे मैं एक बार फिर से उसे आटे में डालकर घुमा रही हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बेल लिया है और अब चलते हैं उसे सेक लेते हैं। एक तरफ से जब सिकते हुए 1 मिनट हो जाएगा तब आपको उसको टर्न करना है और फिर आप जिस भी चीज़ से चाहते हो, चाहे रिफाइंड बटर या घी, उससे आप इसे सेक लीजिए। मैं यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ। किसी भी पराठे को अगर घी से सेकते हैं तो पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अब मैंने उसको टर्न कर दिया है, पलट दिया है और यहाँ देखिए यहाँ पे हमारे पराठे का कलर कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और हमारा पराठा यहाँ पर सिक कर तैयार हो गया है। ये देखिए सुपर डिलीशियस गोभी पराठा यहाँ पे बनकर तैयार है। और अब मैं आपको एक बार फिर से मिश्रण को भर के दिखाती हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 चम्मच ही मिश्रण लिया है, ज़्यादा बिल्कुल भी ना भरें। ज़्यादा भरने से आपको पराठा बेलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। और फिर उसको ऐसे गोल गोल घुमाते हुए बना लीजिए। और अब चलिए इसको फिर से रोल करके दिखाती हूँ आपको।
बिल्कुल हल्के हाथों से जैसे मैं कर रही हूँ, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। और यहाँ पे मैंने बेल लिया है और अब फिर से उसको सेम उसी प्रोसेस से सेक लीजिए। 1 मिनट तक सेकने के बाद उसको फिर पलट दीजिए और फिर से घी लगाकर दोनों तरफ से सेक लीजिए। अगर आप पराठे को घी के साथ नहीं बनाना चाहते हो तो आप नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल के साथ भी उसे बना सकते हैं। और यहाँ पे मेरा दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।